Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. The Indian Premier League, or the IPL, has only been IPL 2025 जीतने पर आरसीबी को 20 करोड़ रुपए मिले। सुनने में आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है भी, लेकिन आईपीएल का बिजनेस इससे कई गुना बड़ा है, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कैसे कोई टीम पैसा कमाती है, प्लेयर्स को अपनी सैलरी के अलावा भी पैसा मिलता है या नहीं, बीसीसीआई इससे कैसा पैसा कमाती है, आज सब हम आपको बताएंगे। बस वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कहां से हुई और किसने इसको शुरू किया। क्या आपको याद है कि आईपीएल की शुरुआत होने से 1 साल पहले आईसीएल की शुरुआत हुई थी, जिसका पूरा नाम था इंडियन क्रिकेट लीग। इसको शुरू करने वाली एक प्राइवेट कंपनी थी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज। ये वही कंपनी है जो जी टीवी और जी न्यूज जैसे चैनल चलाती है। इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट आईपीएल जैसा ही था। अलग अलग शहरों के नाम पर टीम का नाम होता था, प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदा जाता था और फिर एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन इसको ना तो हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेटिंग बोर्ड आईसीसी ने। इनफैक्ट बीसीसीआई बहुत नाराज था ये देखकर कि बहुत सारे प्लेयर्स इसमें खेलने जा रहे हैं। इसी के चलते बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट की प्लेयर्स की सैलरी बढ़ा दी, जिससे प्लेयर्स आईसीएल में ना खेलने जाएं, और ये भी कह दिया कि जो प्लेयर आईसीएल में खेलेगा हम उनको बाकी टूर्नामेंट से लाइफ टाइम बैन कर देंगे। फिर साल आता है 2007, जब 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने ऐसी ही एक लीग अनाउंस की, जिसका नाम था आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। उस टाइम बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनकी लीडरशिप में ये पूरा टूर्नामेंट कराया जा रहा था। उन्होंने कहा उनको ये आइडिया पहले से आ रहा था, उन्होंने आईसीएल को देखकर इसकी शुरुआत नहीं की है। इससे पहले ये आइडिया फुटबॉल और बास्केटबॉल टूर्नामेंट में काफी पॉपुलर था। ईपीएल यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और एनबीए यूएसए में जो बास्केटबॉल का है। अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया, और जो पाबंदी प्लेयर्स पर लगाई गई थी आईसीएल में खेलने को लेकर, उसकी वजह से 2009 में आईसीएल का लास्ट सीजन खेला गया। आईपीएल के बिजनेस मॉडल में बीसीसीआई के अलावा 3 और कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स, टीम्स, स्पॉन्सर्स हैं। ब्रॉडकास्टर्स यानी जिस टीवी चैनल या ओटीटी चैनल पर आप मैच देखते हैं, आईपीएल टीम्स जिन्हें खरीदा जाता है प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, एंड स्पॉन्सर्स मतलब जो प्राइवेट कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं आईपीएल और टीम्स को या ऐड देती हैं मैच के बीच में। सबसे पहले स्पॉन्सर्स की बात करते हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सर, जो आईपीएल के नाम से जुड़ा होता है। आपने सुना होगा शुरुआत में डीएलएफ आईपीएल, फिर पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। सबसे पहले आईपीएल को डीएलएफ नाम की कंपनी ने 2008 से 2012 तक स्पॉन्सर किया, जिसकी कीमत थी 40 करोड़ पर ईयर। उसके बाद पेप्सी आया, जिसने 5 साल के लिए डील साइन की 2013 से 2017 तक, जिसकी कीमत लगभग 79 करोड़ पर ईयर थी। लेकिन पेप्सी ने 2015 में स्पोर्ट फिक्सिंग के चलते इस डील को खत्म कर दिया। फिर वीवो ने आईपीएल को एज अ टाइटल स्पॉन्सर किया, जिसने 2016 से 2017 तक 100 करोड़ पर ईयर दिया, और 2018 से 2019 तक 440 करोड़ पर ईयर दिया। फिर 2020 में ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया, जिसने 222 करोड़ दिए। फिर 2021 में वीवो वापस आ गया, लेकिन 2022 में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के चलते वीवो ने एज अ टाइटल विद्रो कर लिया, क्योंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी थी। उसके बाद टाटा ने 2022 से 2024 तक एज अ आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर किया, जो 335 करोड़ स्पेंड कर रहे थे। जाहिर है ये वीवो जितना हाई नहीं था, इसलिए स्पॉन्सर के लिए चाइनीज कंपनी के पीछे भागा जाता है। उसके बाद टाटा ने 5 साल यानी 2024 से 2028 तक डील साइन की, जिसमें टाटा 500 करोड़ पर ईयर स्पेंड कर रहा था। ये तो हुआ स्पॉन्सरशिप का पैसा, लेकिन ये पैसा जाता किसके पास है, ये सवाल मन में आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ। इसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखती है और 50% टीम्स में डिवाइड होता है। इसके अलावा और भी स्पॉन्सर होते हैं, जिनमें सीएट टायर टाइम आउट पर शो होता है, क्रेड पावर प्ले और ड्रीम 11 गेम चेंजर अवार्ड। इसके अलावा बहुत सी कंपनी है जो स्पॉन्सर करती हैं, और इसका सीधा पैसा बीसीसीआई को जाता है। खुद टीम्स भी स्पॉन्सर करवाती हैं, जैसे हर टीम अपनी जर्सी पर कंपनी के लोगो रखती है। 2024 में टॉप फ्रेंचाइजीज ने अपनी स्पॉन्सरशिप डील से 70 से 100 करोड़ कमाए थे। इसमें कमाई का दूसरा बड़ा जरिया होता है ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स देना। आईपीएल किस चैनल पर दिखाया जाएगा ये तय किया जाता है। इसमें टीवी चैनल और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। सारी कंपनी चाहती हैं कि आईपीएल उनके चैनल पर दिखाया जाए, जिससे व्यूअरशिप बढ़े।
इसलिए इसके राइट्स बीसीसीआई से पैसे देकर खरीदे जाते हैं। जो चैनल ये राइट्स खरीदेगा उसके अलावा कोई दूसरा चैनल आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। शुरुआत से शुरू करें तो 2008 से लेकर 2017 तक सोनी के पास इसके राइट्स थे, जो उसने 8,200 करोड़ में खरीदे थे, जो पर ईयर ऑलमोस्ट 820 करोड़ होता है। फिर इसके बाद 2018 में अगले 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 16,400 करोड़ में इसके राइट्स खरीद लिए, जो पर ईयर की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है 3300 करोड़ रुपए। उसके बाद 2023 में ये राइट्स 48,390 करोड़ में बिके अगले 5 सालों के लिए, जिसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने टीवी राइट्स 23,575 करोड़ में खरीदे और डिजिटल राइट्स रिलायंस की वाईकॉम 18 ने 20,500 करोड़ में खरीदे थे। लेकिन नवंबर 2024 में जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार मर्ज हो गया, जिसको नाम दिया गया जियो हॉटस्टार। अब 2025 में आईपीएल जियो हॉटस्टार पर ही ब्रॉडकास्ट हुआ था। इसका भी 50% बीसीसीआई खुद रखता है और 50% टीम्स में डिवाइड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चैनल इतना पैसा क्यों खर्च करता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करता है तो फ्री में नहीं करता, उसको कुछ बेनिफिट नजर आएगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा। चैनल के बेनिफिट्स की बात करें तो जियो हॉटस्टार 10 सेकंड का ऐड चलाने के लिए अप्रोक्सीमेट 15 लाख चार्ज करता है। ये उसकी मिनिमम प्राइस है। इसके ऊपर जितना लंबा ऐड होगा पैसा बढ़ता जाएगा। जियो हॉटस्टार 5 एडवर्टाइजिंग प्लान ऑफर करता है, जिसमें 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 90 लाख और 1.5 CR है। टीम्स की कमाई की बात करें तो 2 तरीके तो मैंने आपको बता दिए, जिसमें एक तो बीसीसीआई उनको 50% देता है और दूसरा आपने देखा होगा कि किसी भी टीम की जर्सी पर बहुत सारी कंपनी के लोगो या नाम लिखे होते हैं, जो उनको रखने के लिए टीम उन कंपनी से पैसा चार्ज करती है। तीसरा जरिया टीम की कमाई का होता है मैच की टिकट सेल, मतलब जिस ग्राउंड पर मैच होता है उसकी टिकट सेल का 80% होम टीम को जाता है। मान लो मैच वानखेड़े स्टेडियम में है तो उसका 80% मुंबई इंडियंस को जाएगा और बाकी का 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को जाएगा। इसके अलावा मर्चेंडाइजिंग भी एक जरिया है टीम की कमाई का। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, जैसा हर टीम अपनी जर्सी, कैप, कीरिंग और मग और भी बहुत कुछ हो सकता है, जो इनको सेल करने पर जो पैसा आता है वो भी टीम्स के पास ही जाता है। फिर एंड में फाइनली आता है प्राइज मनी। इस बार 2025 में आरसीबी को जीतने पर 20 करोड़ मिले, वहीं रनर अप रही पंजाब किंग्स को 13 करोड़ मिले। क्वालिफायर हारने वाली टीम को 7 करोड़ तो एलिमिनेटर हारने वाली को 6.5 करोड़ मिले। इसमें भी आधा पैसा जाता है टीम के ओनर को और आधा टीम प्लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। देखा जाए तो प्लेयर्स के पास आईपीएल जीतने का एक मोटिवेशन होता है, प्राइज मनी, और ऑक्शन में जो उनको पैसा मिलता है वो उनकी मोटिवेशन होती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि टीम के ओनर के पास क्या मोटिवेशन होती है कि वो आईपीएल जीते, क्योंकि ओनर टीम पर इतना पैसा खर्च करके 20 करोड़ के लिए नहीं जीतना चाहेंगे, तो उनके पास मोटिवेशन होती है टीम की ब्रांड वैल्यू। अगर कोई टीम आईपीएल जीतती है तो उसकी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं और पैसा भी ज़्यादा देते हैं। ये होती है इनकी मोटिवेशन। तो ये था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें।